अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वली। वीडियो नंबर 3 में खुशामदीद। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML एलिमेंट क्या होता है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि पैराग्राफ्स क्या होते हैं, हेडिंग्स क्या होते हैं, ब्रेक टैग क्या होता है और ये जो नीचे टैग्स लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें कि हमने जो है वो HTML का जो बेसिक कोड है वो गेट किया हुआ है, ठीक है। और वो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, शिफ्ट दबाना है और 1 दबाना है और साथ में इंटर मारना है, तो यहाँ पे आपके सामने जो ये कोड आ जाएगा। उसके बाद हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर ये देखा था कि टैग क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, ये देखें, जैसे बॉडी है, ये बॉडी का स्टार्ट टैग है और ये बॉडी का क्लोज टैग है, ठीक है। ये तो होगी टैग की बात। बट एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, हम ये देखेंगे। तो एलिमेंट मिसाल के तौर पर ये देखिए, मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी पी, इंटर किया तो हमारे पास क्या आया जी, ये पैराग्राफ का स्टार्ट टैग है और ये पैराग्राफ का क्लोज टैग है। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि एक स्टार्ट टैग और एक क्लोज टैग है। बट अगर इसके अंदर हम लिख देंगे, लाइक सीखो पाकिस्तान लिख देते हैं, अब ये सारा मिलके ये एक एलिमेंट बन गया। ये क्या बना, एक एलिमेंट बन गया। कैसे बना? तारीफ क्या है एलिमेंट की? तारीफ ये है कि ऐसा एलिमेंट, हम उस चीज को तब एलिमेंट कहेंगे जब उसके अंदर स्टार्ट टैग भी होगा, उसके अंदर क्लोज टैग भी होगा और उसके अंदर कुछ कंटेंट भी होगा। तो वो सारा मिलके क्या बन जाएगा, एक एलिमेंट बन जाएगा। और ये जो HTML की जो लैंग्वेज है, ये सारी की सारी मुश्तमिल है डिफरेंट एलिमेंट्स पर, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स मिल के ही एक वेबसाइट बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एलिमेंट होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 की, जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। ये जो पी टैग होता है ना, ये हमें हेल्प करता है पैराग्राफ लिखने के लिए। लाइक आपको पता है कि कोई भी मजमून हो, कोई भी न्यूज हो, तो उसके अंदर आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग होती है, उसके बाद पैराग्राफ होता है, जिसे हम डिटेल कह सकते हैं। तो पैराग्राफ लिखने के लिए पी का टैग लिखना होता है और उसके दरमियान में अगर आप कुछ भी लिखेंगे, लाइक आप लिख देते हैं हेलो हाउ आर यू, तो ये क्या बन गया, आपका एक पैराग्राफ बन गया। इसको आपने सेव किया कंट्रोल S से और उसके बाद जैसे ही आप राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए आपका ये जो रिजल्ट है ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं पैराग्राफ। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हेडिंग्स क्या होती है, ठीक है। तो हेडिंग्स जनाब होती है 6 तरह की, ठीक है। आप 6 तरह की हेडिंग्स लिख सकते हैं। जो पहली हेडिंग होती है उसको हम कहते हैं H1। ये देखिए, इंटर किया, यहाँ पे आप लिखे सीखो पाकिस्तान, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। इसी तरह मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा H2, यहाँ पे देखें इधर ही मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे लिखूंगा H3, यहाँ पे पेस्ट किया, H4 पेस्ट, H5 पेस्ट और लास्ट में पेस्ट। तो ये 6 तरह की हेडिंग है। अब अगर हम इनको सेव करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये देखें, सबसे बड़ी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, यानी जैसे जैसे आप ऊपर से लेके H1 से लेकर जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे H2 H3, वैसे वैसे साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। H1 का ये साइज है, H2 का ये साइज है, H3 का ये साइज है और इसी तरह बाकी हेडिंग्स का भी साइज आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास टैग आता है ब्रेक टैग। अब ब्रेक क्या करता है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ यार ये जो वेबसाइट है इसके अंदर ये जो सीखो पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, तो ये पाकिस्तान नीचे आना चाहिए, ना कि सीखो के बिल्कुल आगे आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ब्रेक। तो ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इसके अंदर BR लिख दूंगा। अब ये जो BR है ना, इसका कोई क्लोज टैग नहीं होता। जैसे मैंने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने बताया था कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका जो एंडिंग टैग है ना वो नहीं होता, ठीक है। उनमें एक BR टैग भी है। तो BR का काम क्या होता है, ब्रेक करना। अब जैसे ही आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद चेक करेंगे तो ये देखें सीखो ऊपर आ रहा है और पाकिस्तान नीचे आ रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि BR क्या होता है। इसी तरह HR टैग का काम क्या होता है। HR टैग का मतलब होता है कि भाई अगर आप चाहते हैं ना कि जो हेडिंग नंबर 1 है
उसके बाद नीचे मुकम्मल तौर पे एक लाइन लग जाए, ठीक है, ताकि यूजर को पता लगे कि यार हेडिंग नंबर 1 और हेडिंग नंबर 2 जो है वो अलग-अलग है। हम क्या करेंगे, HR लिखेंगे, और HR का भी कोई क्लोज टैग नहीं होता है, ठीक है। और आपको ये भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मैं कैसे याद रखूंगा कि BR टैग का एंडिंग टैग होता है या नहीं है, या HR टैग का एंडिंग टैग होता है या नहीं है। तो भाई वो आपको विजुअल स्टूडियो खुद से हेल्प कर रहा है। देखिए जैसे ही आप H1 लिखते हैं तो देखिए क्लोज टैग भी आता है, बट जैसे ही आप HR लिखते हैं तो आप देखिए क्लोज टैग नहीं आता, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो को यही फायदा है कि वो आपको हेल्प करता है कि भाई आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो आपने इस हवाले से घबराना नहीं है कि यार ये तो हमें याद करना पड़ेगा, नहीं, याद करने की आपको जरूरत नहीं है। जस्ट आपने कोड लिखते रहना और आपको ये चीजें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। और अगर याद नहीं भी होती तो भाई विजुअल स्टूडियो है ना, तो वो आपकी हेल्प कर रहा है। आपने सेव किया, सेव करने के बाद जब चेक किया, यहाँ पे आप देखिए मुकम्मल तौर पे एक लाइन लग चुकी है जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बी टैग है। तो बी टैग का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं यार ये जो हेलो हाउ आर यू लिखा आ रहा है ये हमें थोड़ा सा ना ब्रीक नजर आ रहा है, मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा ये मोटा हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको बल्कि यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ, मतलब इसको छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को, उधर से इसको भी मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें अच्छे तरीके से दोनों फेस टू फेस नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए जैसे हेलो हाउ आर यू ये हमें ब्रेक नजर आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ यार ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, बी टैग लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा बी टैग, और इसके बाद यहाँ पे भी मैं लिखूंगा बी टैग, ठीक है। इसको किया मैंने सेव करने के बाद जैसे ही चेक किया तो ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि आपका जो वर्ड्स थे वो थोड़े थोड़े मोटे नजर आना शुरू हो गए। तो ये किसकी मदद से आई, ये बी टैग की मदद से आई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इटैलिक टैग। तो इटैलिक क्या करता है, मैं चाहता हूँ यार यही जो हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं ना ये थोड़े से टेढ़े नजर आए, क्या नजर आए, टेढ़े। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी से पहले यहाँ पे लिखता हूँ इटैलिक, और यहाँ से ये जो एंडिंग टैग है इसको कट करूंगा, और कट करने के बाद लास्ट में ले जाऊंगा, ठीक है। इसको किया सेव, और सेव करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे देखिए आपके सामने कितने खूबसूरत अंदाज के साथ जो है वो यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं टेढ़े होके, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपने अक्सर मैथ में पढ़ा होगा 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2। तो अगर हम ये करना चाहते हैं, लाइक मिसाल के तौर मैं चाहता हूँ 2 के ऊपर 2 लिखा है, तो मिसाल को मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा SUP, क्लिक किया तो ये आ जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। और इससे पहले बाहर में लिख दूंगा 2 और इसके अंदर लिख दूंगा 2। तो जो अंदर आप लिखेंगे ना वो क्या हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने सेव किया, सेव करने के बाद चेक किया तो ये देखिए 2 के ऊपर 2 आ गया। जब अब ये ऊपर 2 कैसे आया, ये सुपर स्क्रिप्ट की हेल्प से आया, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप जो है वो चाहते हैं कि नीचे आए, ये 2 के नीचे 2 आए, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सब लिखेंगे और इसके अंदर 2 लिखेंगे और बाहर भी 2 लिख देंगे। बाहर वाला 2 आपको वैसे ही नजर आएगा जो नॉर्मल है, और जो आपने अंदर लिखा है वो आपको नीचे नजर आएगा। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये तमाम के तमाम पॉइंट्स। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मजीद इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।